नमाज की जो रकातें हैं उनकी तादाद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नमाज फ़जर से, चूँकि ये दिन की आगाज़ के सबसे पहली नमाज होती है। नमाज फ़जर में 4 रकात होती हैं कुल टोटल, जिसमें से 2 रकात सुन्नत मौक़दा होती है और 2 रकात फ़र्ज़ होती है। 2 रकात सुन्नत मौक़दा, और आगे चलकर आप एक और लफ्ज़ सुनेंगे सुन्नत गैर मौक़दा। इसका माना क्या है, इसका मामला ये है, इसका माना ये है मौक़दा वो सुन्नत होती हैं कि जिसकी ताकीद हमें हदीस मुबारका में मिलती है, और सुन्नत गैर मौक़दा वो होती हैं जिसकी ताकीद तो है लेकिन कम होती है, यानी कि जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़कर पढ़ा हो, और सुन्नत मौक़दा वो है कि जिसको हुज़ूर ने लगातार पढ़ा हो। तो 2 रकात सुन्नत मौक़दा और 2 रकात फ़र्ज़। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो नमाज ज़ोहर के अंदर 12 रकात होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम तरतीबवार देखें तो 4 रकात सुन्नत मौक़दा, फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत मौक़दा और 2 रकात नफल। अगर किसी शख्स की 4 रकात सुन्नत फ़र्ज़ से पहले वाली छूट जाए तो वो उसको सबसे आखिर में अदा करेगा, यानी अगर वो फ़र्ज़ से शुरू कर रहा है किसी वजह से तो वो 2 रकात सुन्नत पढ़े, फिर उसके बाद 2 रकात नफल पढ़े, फिर उसके बाद वो 4 रकात सुन्नत ज़ोहर की मौक़दा पढ़ेगा। इसमें जो 6 रकात सुन्नत की हैं ज़ोहर में, वो सारी की सारी सुन्नत मौक़दा हैं, सुन्नत गैर मौक़दा कोई सी भी नहीं है। फिर इसके बाद आती है नमाज असर। इसके अंदर आप देखें कि टोटल 8 रकातें होती हैं। एक गलत सोच लोगों में पाई जाती है कि शायद इसमें सिर्फ 4 रकातें हैं, इसमें 4 रकातें नहीं बल्कि 8 रकातें हैं, जिसमें से 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा हैं फ़र्ज़ से पहले, और फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं। अब ये जो गैर मौक़दा हैं, इसके पढ़ने का एक मुस्तहब तरीक़ा ये है कि आप जब दूसरी रकात में पहुंचेंगे, 4 रकात वाली अगर सुन्नत गैर मौक़दा नमाज है तो इसकी जब दूसरी रकात में आप पहुंचेंगे तो अत्तहियात के बाद आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और उसके बाद की दुआ भी पढ़ेंगे, और जब तीसरी रकात में जाएंगे तो सना से शुरू करेंगे और फिर दीगर नमाज वैसे ही होगी। ये एक मुख्तसर सा फ़र्क है जो कि करना मुस्तहब है। अगर कोई भूले से छूट भी गया तो इससे कोई फ़र्क नमाज पर नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद नमाज मगरिब आती है, जिसमें टोटल 7 रकातें हैं। अब ये फ़र्ज़ से शुरू होती है और इसका मामला ये है कि 3 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है मगरिब की, उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा होती है और 2 रकात नफल होती है। इस तरह ये टोटल 7 रकातें हैं। फिर इसके बाद नमाज इशा, दिन की सबसे आखिरी नमाज, इसमें टोटल 17 रकातें होती हैं, और अगर इसके साथ तरावी भी शामिल कर ली जाए जो कि 20 रकात सुन्नत मौक़दा है तो टोटल 37 रकात हो जाती है। इसको जो तरतीब है इसकी वो ये है कि 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा फ़र्ज़ से पहले, फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा, फिर उसके बाद 2 रकात नफल, फिर 3 रकात नमाज वितर वाजिब, और फिर उसके बाद 2 रकात नफल। इस तरह ये टोटल 17 रकातें बनती हैं। नमाज वितर का मामला ये है कि ये वाजिब नमाज है, और चूंकि ये खुद से अलग नमाज है लेकिन इसके बावजूद भी ये नमाज इशा की फ़र्ज़ से पहले नहीं पढ़ी जा सकती। अगर किसी ने पढ़ ली हो तो उसका इआदा करना ज़रूरी है, दोबारा उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर मुख्तसर मैं आपको और चीज़ बताता चलूँ कि नमाज जुमुआ में टोटल 14 रकातें होती हैं। उसकी तरतीब क्या होती है, वो ये है कि 4 रकात सुन्नत मौक़दा, फिर उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ जुमुआ के, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मौक़दा, फिर 2 रकात सुन्नत मौक़दा, और फिर आखिर में 2 रकात नफल। इस तरह ये टोटल 14 रकातें बनती हैं। और नमाज ज़ोहर में, नमाज जुमुआ में जो नियत की जाएगी वो नियत सारी नमाजों में नमाज जुमुआ की ही की जाएगी। यानी कि अगर सुन्नत पढ़ रहा है तो ये कहेगा कि 4 रकात सुन्नत नमाज जुमुआ की अदा कर रहा हूँ, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज जुमुआ की अदा कर रहा हूँ, 2 रकात सुन्नत नमाज जुमुआ की अदा कर रहा हूँ, 2 रकात नमाज नफिल जुमुआ की अदा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।